कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ। उसके बाद सीधे पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा उन्होंने कि मैंने अध्यक्ष पद के लिए अपना पर्चा ज़रूर भरा है और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपना पर्चा भरा है, लेकिन ये लड़ाई हम दोनों के बीच में नहीं है। ये लड़ाई कांग्रेस को बेहतर करने के लिए लड़ी जा रही है, क्योंकि पार्टी में तमाम बदलाव होने हैं। 2024 में बीजेपी की चुनौती से निपटने के लिए पार्टी में बदलाव ज़रूरी है और इसीलिए ये चुनाव कराया जा रहा है। क्या कुछ कह रहा है कांग्रेस नेता शशि थरूर, पहले आप वो सुना। चुनाव है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक उदाहरण दे दे भारतीय लोकतंत्र के लिए, और दूसरे जो पार्टी है वो भी हमसे ये देख के सीख ले कि पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र होते हैं। हम तो लोकतंत्र के बारे में बाहर जाके लड़ते हैं, लेकिन पार्टियों के अंदर आपको पता है कि किसी को पता नहीं कैसे नेताओं को चुने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी है जो जनता हमारे कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं कि आप चुन लीजिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए मैं इसमें शामिल हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं इसमें भाग ले रहा हूँ क्योंकि मेरा नारा है कि इस पार्टी में परिवर्तन की खास ज़रूरत है। और क्यों? क्योंकि 2014 में और 19 में हमें 19% मिले 14 में, और उसी 19% पे हम रहे 2019 में। और मैं चाहता हूँ कि अगर हम 24 में ये जो बड़ी चुनौती है भाजपा की तरफ से कि उसको अगर हमें निपटने हैं, तो हम मेरे ख्याल में कुछ वोटर्स को वापस ले आने हैं जो पिछले 2 बार हमसे निकल गए थे, और शायद कोई दूसरे कारण के लिए। लेकिन हम अगर हमारी पार्टी की मजबूती दिखा सके और हम लोगों को कह सके कि देखिए हमारी पार्टी में नई सोच है, नई ऊर्जा है, और हम आप लोग के साथ संपर्क करके आगे जाएंगे, तो इसमें से मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा संदेश मिलेगा जनता को। आपने देखे हैं कि राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा कितने अच्छी तरह चल रहे हैं। मैं उनके साथ था कन्याकुमारी में, और फिर केरल में 3 दिन हम दोनों एक साथ चले, और मैं देखा कि 6:30-7 बजे सुबह आपके हमारी जनता जो है केरला में, वो 6:30-7 बजे बहुत आवेश से आके राहुल गांधी जी को ताली बजा रहे थे, उनको प्रोत्साहित करते थे, उनको संपर्क करना चाहते थे। और ऐसे जब ही कर्नाटक में चल रहे, यही कहानी हम वहाँ से भी सुन रहे हैं कि लोग बहुत ऊर्जा से, बहुत आवेश से उनके साथ आए हैं। तो ये जो जनसंपर्क का काम है वो करते रहेंगे। हमारी चुनाव तो 19 तक गिनती के साथ ख़त्म हो जाएगा, उनका भारत जोड़ो यात्रा अगले साल तक चलेगा। तो मेरे ख्याल में ये जनसंपर्क प्रोग्राम योजना जो है हमारी तरफ से वो चलते जाएंगे, और राहुल गांधी जी के इस नेतृत्व के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तीसरी बात यह है कि इस पार्टी में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं खड़गे साहब को विरोधी नहीं मानता, हम सहयोगी हैं। मैं उनके साथ बहुत साल से काम किया हूँ। लोकसभा में एक बार वो हमारे नेता भी रहा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था जब मैं लोकसभा के अंग होते हुए उनके साथ बहुत नज़दीकी से काम किया। जब उनका 80 जन्मदिन था 2 महीने पहले, मैं बहुत खुशी से उनका जो रिक्वेस्ट आई मेरी तरफ, मैं उसको आगमन करके एक अच्छा ट्रिब्यूट लिखा कि इतना महान आदमी जो हमारे देश के लिए और हमारी पार्टी के लिए इतने सारी चीज़ें की है, तो मैं इसको बहुत आदर करता हूँ। मैं खड़गे साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि हम लोग हमारे पार्टी के सहयोग के सामने 2 अलग अलग किस्म के संकल्प रहते हैं कि पार्टी के भविष्य के लिए पार्टी में किस किस्म के काम करना है और किस आइडियोलॉजी से काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों के अंतर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हमारे काम करने के तरीके में शायद एक काफ़ी बड़ा फ़र्क है। क्योंकि मैं चाहता, मेरे घोषणा पत्र में जो आप लोगों को यहाँ कॉपी छोड़ देंगे, आप ले सकते हैं, सिर्फ समरी का लंबा घोषणा पत्र मेरे वेबसाइट पे है shashitharoor.in। हमने तो इसको रिलीज़ किया था जब मैंने नॉमिनेशन फॉर्म ही दिया, तो नया खबर नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि हमारे घोषणा पत्र में जो कुछ मैंने कहा है, ये पार्टी की भलाई के लिए कहना चाहता हूँ कि पार्टी अगर ये सब बदलाव स्वीकार करे, मेरे ख्याल में हमारे जनता के हाथ में ज़्यादा मजबूती और ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस हो जाएंगे। सब लोग भागीदारी है और
उनको ऐसे भी होना चाहिए कि उसको लगे कि हर स्तर पे बूथ, मंडल, ब्लॉक, जिले और राज्य में कि उनके पोस्ट के साथ कोई हक है, कोई अधिकार है, कोई जिम्मेदारी है। आजकल इतना ज़्यादा उनको नहीं लग रहा है। और एक उदाहरण है कि हमारी पीसीसी अध्यक्ष जो है, उनको अगर एक ज़िला अध्यक्ष को अपॉइंट करना है, उस ज़िले के अपॉइंटमेंट के लिए दिल्ली का कांग्रेस अध्यक्ष का दस्तखत चाहिए। हमें पूछा कि इसकी क्या ज़रूरी है। हम विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं पार्टी में कि हमारे जो सब कुछ दिल्ली में तय हो जाता है उसको अभी हम नीचे के स्तर तक लेके आके लोगों को अपनी ही अहमियत जानने का मौका दे दें। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप देखेंगे पीसीसी डेलीगेट्स होने के कारण, मतलब पीसीसी डेलीगेट्स के नाते ये पहला काम है उसके 22 साल में कि 17 तारीख को उनको वोट देने के एक मौका मिलेगा। बाकी तो कोई भूमिका नहीं रहा पीसीसी डेलीगेट्स को। अगर उनके दूसरे कुछ पोस्ट है, एमएलए हो या कॉर्पोरेटर हो या जो भी है, डीसीसी प्रेसिडेंट हो, तब तो ठीक है, उनका उस रोल में, उस भूमिका में कुछ मिले होंगे। लेकिन पीसीसी डेलीगेट्स होने के नाते ये है प्रथम काम। और मेरे ख्याल में ये गलत है, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार पीसीसी डेलीगेट चुना जाता है, और जब एक चुने हुए आदमी हमारे पार्टी में बैठे हैं, हम तो उनके इम्पोर्टेंस को देखना चाहिए। मैं चाहता हूं कि कभी भी कोई अध्यक्ष आए दिल्ली से या कोई जनरल सेक्रेटरी, या अगर जहां हम सत्ते में हैं एक मंत्री आए, तो मंच पे हमारे पीसीसी डेलीगेट्स भी बैठने चाहिए। उनको जानना चाहिए कि हमारे जो ये स्टैंडिंग है, पार्टी स्थिति हमारी काफ़ी अच्छी है। जब हम स्क्रीनिंग कमेटी चलाएंगे कोई भी उम्मीदवार को चुनने के लिए, एमएलए हो, एमपी हो या कॉरपोरेशन या पंचायत जो भी हो, हम उसमें भी पीसीसी डेलीगेट्स की राय भी स्वीकार करनी चाहिए, उनको बुला के उनकी राय पूछना चाहिए। तो इस किस्म की विकेंद्रीकरण मैं कह रहा हूँ, जहाँ जनता को ऐसे लगे कि हम भागीदारी है, हम हकदार है इस पार्टी के अंदर, लोग हमें सुनने के लिए तैयार हैं, जो आजकल अनफॉर्चुनेटली ये सब नहीं चल रहे हैं हमारी पार्टी में, और ये मेरे ख्याल में होनी चाहिए। लेकिन अंत में मैं ये भी कहूँगा कि अगर खारगे साहब की जीत हुई या मेरी जीत हुई, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की जीत होनी चाहिए। हम तो कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए लड़ रहे हैं कि इस चुनाव के बाद देखिए, ये 2 हफ्ते में जितने भी ध्यान और श्रद्धा माध्यमों और जनता हमारी पार्टी की तरफ दिए हैं, ये 8 साल से हम नहीं देखा। तो इस चुनाव से ही एक मजबूती मेरे ख्याल में दिखाई दे रहा है, और ये मजबूती के साथ अगर हम 24 में लड़ने गए, मेरे ख्याल में भाजपा को आराम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये नई ऊर्जा से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो एक फाइटिंग फिट, बैटल रेडी कांग्रेस पार्टी बनाने के लिए मैं खड़ा हूं। बस यही कह के आपके प्रश्न के जवाब देने के तैयार। लेकिन देखिए, सिस्टम हर अच्छे स्थापन में भी सिस्टम बदलने का वक्त आता है। ये बदलाव आते हैं जब लोग देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो एक ज़माने में बहुत अच्छा चला, भूल जाइए मत कि इसी सिस्टम से हम 2004 में और 2009 में चुनाव जीते हैं। मैं खुद 9 में जीत के आए, लेकिन अभी कुछ सालों से हमारे हालत ज़रा सा बुरा है। इसलिए मैं किसी को अपराधी या दोषी नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये है हमारी वर्तमान स्थिति, और इसलिए हम चाहते हैं कि कोई नई तरीका ढूंढ ले। ये आज के हालत के बारे में एक रिस्पॉन्स। हाँ बताइए। देखिए, बड़े नेताओं नेचुरली बदलाव नहीं चाहते होंगे। मैं क्यों कहूँ कि जो मेरे ये संदेश है कि परिवर्तन की ज़रूरत है पार्टी में, जो अभी अच्छे पोजीशंस में बैठे हैं हमारे नेता, ये बात ये है कि उनको तो परिवर्तन आने में क्या फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो साधारण कार्यकर्ता मुझसे संपर्क में है, और ये बहुत लोग हैं, वो चाहते हैं कि बदलाव ले आए, और इसलिए मैं खड़ा हूँ उनकी आवाज़ सुनाने के लिए। No, I don't know about that. I will simply say that as far as I'm concerned, it's a contest within the Congress party, within one friendly family, and whoever wins, we have to cooperate with each other after the victory or the defeat. That's not an issue. However, it is clear that some leaders have taken it upon themselves not just to take a certain stand, but to try and direct colleagues to vote in a certain way. Whereas my message is that all colleagues have the right to a conscience vote, and equally important that this conscience vote should be exercised in the larger interests
of the future of the party. If the party is to have a future, we have to be fighting fit for 2024. And I do believe that if we carry on with business as usual, the setbacks we have had in recent years may not get any the less. So if we want to do something better than we're doing so far, this is the right moment. We should seize the opportunity of this presidential election to create the right moment to go forward. Do you think that senior leaders are acting as a bias? I think by and large, most of the establishment has rallied behind the existing state of affairs. It is not at all surprising when the establishment rallies behind the status quo in any situation. And that's fine, I accept that. Ultimately, there have been many cases, for example, in my own state, where senior leaders are supporting Mr. Kharge and their sons who are also in the party are supporting me. There are other cases where today I'm proud to say that Digvijay Singh Saab's younger brother came and stood with me in Bhopal before the press to show his support for me. So we have some very senior leaders who are not with me, but we have some others who are very much with me. And I don't want to draw invidious comparison because all of these are friends. Those who are against me are still friends and colleagues. We work together in Parliament, we work together elsewhere. And those who are with me are also Mr. Kharge's friends, and they will have to work with Mr. Kharge tomorrow. So we are all together, I'm not worried about it. राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, तो क्या प्रोस्पेक्ट? देखिए, मेरे ख्याल में चुनावी प्रचार तो ज़रूर करेंगे राहुल गांधी जी भी और हम सब, और हम चाहते हैं कि जो भी अध्यक्ष हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी होंगी कि ये 3 चुनाव के लिए, ये विधानसभा के 3 चुनाव के लिए बहुत जल्दी एक्शन ले ले। शायद समय ज़्यादा बाकी नहीं, 1-2 महीने के अंदर अगर चुनाव होंगे तो नेचुरली शायद हमारी टाइमिंग इससे भी पहले हो सकता था, लेकिन जो भी हमारे पार्टी के अंदर चर्चा हुई, वर्किंग कमेटी ये तय किया कोविड के बाद ये करेंगे, तो इसमें शायद ज़रा सा डिले हो गए। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि विधानसभा के चुनाव में हम जितने भी ज़बरदस्त प्रचार कर सकेंगे हम करेंगे, और उसके बाद मेरा लक्ष्य ज़्यादा है 24 में, क्योंकि 2024 में अगर हम भाजपा को नहीं रुक पाएंगे तो देश के भविष्य का प्रश्न है। और मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी जिसका विचारधारा, जिसका सोच अलग है भाजपा से, हमें एक बड़ी जिम्मेदारी है देश के सामने कि हम हमारे सोच को उनके सामने रखें, मजबूती से हम लड़ें और ये चुनाव जीतने की कोशिश करें। उनसे पूछना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। तो आपने सुना, शशि थरूर ने सीधे तौर पर कहा है कि लड़ाई पार्टी को बेहतर करने की है, पार्टी को ठीक करने की है। कई सारी गड़बड़ियां हैं पार्टी में, उसको ठीक करने की ये लड़ाई है। हालांकि कांग्रेस के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर जब पटना पहुंचे तो कोई भी बड़ा नेता उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंचा। इसको लेकर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, वो हमारा समर्थन कर रही हैं। उनसे हमने बातचीत की है तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हमारा कोई आधिकारिक कैंडिडेट नहीं है, तो आप चुनाव लड़ें, हम बिल्कुल भी निष्पक्ष रहेंगे। हमारे लिए दोनों जो उम्मीदवार हैं वो एक समान हैं। हालांकि कांग्रेस बिहार प्रदेश कार्यालय का नज़ारा कुछ अलग दिखा। कोई भी बड़ा नेता शशि थरूर के साथ उनके अगल बगल बैठा हुआ नहीं दिखा। आगे क्या कुछ अपडेट्स होंगी वो भी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहें द एसजी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसजी न्यूज़।